डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने हेलो एल्केन की बनाने की विधियां पढ़ रहे थे। ठीक, तो हेलो एल्केन बनाने की दो विधियां कंप्लीट हो गई थी। तीसरी विधि है एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है। ठीक है, एल्कोहल से हेलो एल्केन तीन प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है हैलोजन अम्ल की क्रिया से। हैलोजन अम्ल की क्रिया से, हैलोजन अम्ल की क्रिया से। ठीक, देखो एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। ठीक है, एल्कोहल की क्रिया ROH एल्कोहल, इसकी क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ करा दो प्लस HX हैलोजन अम्ल है। ठीक है, आपको पता है R प्लस OH माइनस H प्लस X माइनस, H प्लस यहां से OH माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा H2, क्या बनेगा RX एल्किल हैलाइड प्लस H2 प्लस H2। ठीक, तो एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड प्लस H2 बनता है। ठीक है, देखो एक ल्यूकास अभिकर्मक होता है, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक कंसंट्रेट HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रण ही ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। कंसंट्रेट HCl सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। ठीक, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रण ही ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। तो देखो एल्कोहल की क्रिया ROH एल्कोहल, इसकी क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ करा दो, सांद्र HCl, ठीक, कंसंट्रेट HCl, किसकी उपस्थिति निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2। ठीक, R प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, H प्लस यहां से OH माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा H2, क्या बनेगा RCl प्लस H2। ठीक, तो एल्कोहल की क्रिया सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। ठीक, देखो HX यहां पर हैलोजन अम्ल है, हाइड्रोजन हैलाइड है, तो हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम, हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम, ठीक, हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम देखो क्या आएगा। हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम जैसे HF, HCl, HBr और HI। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? HI की, ये आपको पहले भी बता दिया था। ठीक, क्यों? क्योंकि I का आकार बड़ा है, बंध सामर्थ्य कम है, तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो क्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसकी होगी? HI की। ठीक है, अब आप कैसा एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? एल्कोहल तीन प्रकार के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो देखो एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, ठीक, जैसे 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? 3 डिग्री एल्कोहल की। क्यों? क्योंकि बंध यहां से टूटता है तो कार्बोकैटायन बनेगा। 3 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और 3 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होता है,
इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ठीक है। एल्कोहल में दूसरी अभिक्रिया इसमें बी, एल्कोहल से एल्किल एनाइड 3 प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें सेकंड थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से बी, थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से, थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से, इसे डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। नेम रिएक्शन है डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया। ठीक, ये नेम रिएक्शन है। तो देखो, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ ROH, एल्कोहल, इसकी क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करा दो। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं S डबल बॉन्ड में O Cl Cl, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, क्या नाम इसका? थायोनिल क्लोराइड। ठीक, SOCl, थायोनिल क्लोराइड, किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। ठीक, पिरिडीन का सूत्र क्या होता है? C5H5N, ये पिरिडीन होता है। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका संरचना सूत्र यहाँ पर N डबल सिंगल डबल, ये कार्बन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और NC5H5N पिरिडीन। तो क्या बनेगा? RCl प्लस HCl प्लस SO2, तो RCl प्लस SO2 और प्लस HCl। ठीक, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। यह एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि है। क्यों? क्योंकि SO2 तथा HCl जो सह उत्पाद होते हैं वो गैसीय होते हैं, जो बाहर निकल जाते हैं, और केवल RCl प्राप्त होता है शुद्ध अवस्था में। ठीक, और HCl अम्लीय है, C5H5N पिरिडीन क्षारीय होती है, तो HCl पिरिडीन अवशोषित कर लेता है। ठीक, यानी पिरिडीन के द्वारा HCl को अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि है। ठीक, डार्जन अभिक्रिया। सी इसमें नेक्स्ट फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया से देखो, फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया से फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया से, ठीक, फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया से देखो, फास्फोरस के मुख्यतः 2 हैलाइड होते हैं, ट्राइहैलाइड और पेंटाइड, PCl3 और PCl5। ठीक, बहुत सिंपल रिएक्शन है। एल्कोहल की क्रिया ROH, एल्कोहल, इसकी क्रिया PCl3 के साथ करा दो, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। ठीक, क्या बनेगा? R प्लस OH माइनस P प्लस 3 Cl माइनस 1, R प्लस यहां से Cl माइनस यहां से क्या बन जाएगा? RCl, एल्किल क्लोराइड प्लस, देखो P प्लस 3 है तो POH का होल थ्राइस, तो क्या बनेगा? H3PO3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, H3PO3, और H3PO3 का नाम क्या है? ऑर्थो फास्फोरस अम्ल, ऑर्थो
फास्फोरस, ऑर्थो फास्फोरस अम्ल। ठीक, संतुलित कर लो। Cl3 है तो यहां 3 लगा दो, यहां 3 लगा दो, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, बैलेंस है। ठीक, तो एल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ कराने पर RCl एल्किल क्लोराइड बनता है। ठीक, इसी प्रकार से एल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ कराने पर ROH एल्कोहल, इसकी क्रिया PCl5 के साथ करा दो प्लस PCl Cl 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 PCl5 क्या बनेगा? RCl एल्किल क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3, तो RCl एल्किल क्लोराइड प्लस HCl HCl प्लस POCl3 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 का नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक, तो एल्कोहल की क्रिया PCl3 व PCl5 के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। तो ये था एल्कोहल से। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट हेलोएल्केन बनाने की 3 विधियां कंप्लीट हो गई। नंबर 4 है इसमें, नंबर 4 हैलोजन विनिमय से। नंबर 4 है हैलोजन विनिमय से, हैलोजन विनिमय से। ठीक, हैलोजन का एक्सचेंज होता है। ठीक, हैलोजन विनिमय से, हैलोजन विनिमय से हम हेलोएल्केन 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, 2 टाइप्स। ये भी 2 विधियां हैं। ठीक है, दोनों में रिएक्शन है, जिसमें फर्स्ट है फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया, ए फिंकलेस्टाइन। ठीक, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। ठीक, हैलोजन विनिमय से हेलोएल्केन 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें ए है फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। देखो, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। तो देखो, RX एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ NaI सोडियम आयोडाइड। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एसीटोन। ठीक, एसीटोन क्या होता है आपको पता है, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड में O CH3, क्या नाम इसका? एसीटोन, एसीटोन। ठीक, कीटोन है प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन। ठीक, 2 प्रोपेनोन, ये इसका आईपीसी नाम है, 2 प्रोपेनोन। ठीक है, कीटोन। तो देखो, और X बराबर यहां पर क्या हो सकता है? Cl या Br। ठीक, तो देखो, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। अब आपको पता है R प्लस X माइनस Na प्लस I माइनस। ठीक है, तो देखो, Na प्लस यहां से X माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? NaX। क्या बनेगा? Ri
RI प्लस NaX सोडियम एनाइड। ठीक है, तो एल्किल एनाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है प्लस NaX सोडियम एनाइड बाहर निकल जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो हैलोजन का विनिमय हैलोजन के द्वारा हो रहा है, X यहां से बाहर निकल गया NaX और यहां पर क्या आ गया I आ गया। ठीक है, तो फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया एल्किल एनाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। ठीक, बी है इसमें स्वार्ट अभिक्रिया। देखो हैलोजन विनिमय से बी स्वार्ट अभिक्रिया, स्वार्ट अभिक्रिया। ठीक, स्वार्ट अभिक्रिया क्या है? देखो एल्किल एनाइड की क्रिया RX, इसकी क्रिया AgF के साथ करा दो, सिल्वर फ्लोराइड, क्या बनेगा? आपको पता है R प्लस X माइनस Ag प्लस F माइनस, ये AgF यहां से बाहर निकल जाएगा AgX। ठीक है, एल्किल एनाइड की क्रिया AgF के साथ कराने पर क्या बनेगा? RF एल्किल फ्लोराइड और प्लस AgX, AgX। ठीक है, एल्किल हैलाइड की क्रिया AgF के साथ कराने पर RF बनता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है। कौन सी रिएक्शन है? स्वार्ट अभिक्रिया, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ठीक, तो हैलोजन विनिमय से दो रिएक्शन हो गई इसमें। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 रिएक्शन है इसमें हुन्स-डीकर अभिक्रिया, नेम रिएक्शन है फिर हुन्स-डीकर अभिक्रिया। नंबर 5 हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ठीक, देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? C डबल बॉन्ड में OOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है ओइक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में C डबल बॉन्ड में OH समूह की संख्या कितनी होगी? 1। ठीक, तो देखो हुन्स-डीकर अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया R C डबल बॉन्ड में OH। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है O माइनस Ag प्लस, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया Br2 के साथ करा दो, Br2 के साथ, किसकी उपस्थिति में? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। देखो Ag प्लस यहां से Br माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? AgBr और CO2 यहां से बाहर निकल जाएगी, तो क्या बनेगा? RBr एल्किल ब्रोमाइड, RBr प्लस RBr प्लस AgBr, AgBr प्लस क्या? CO2 प्लस CO2। ठीक, तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है, RBr बनता है। ठीक, प्लस AgBr यहां से बाहर निकल जाएगा और ये CO2। ठीक है, इस अभिक्रिया में देखो विकार्बोक्सिलीकरण है, ये कार्बन समूह बाहर निकल रहा है, कार्बोक्सिलिक समूह, इसमें विकार्बोक्सिलीकृत, डिकार्बोक्सिलेशन, ब्रोमिनेशन, ब्रोमीनीकरण हो रहा है। ब्रोमीनीकरण का मतलब Br का जुड़ना और विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब कार्बोक्सिलिक समूह का बाहर निकलना, यानी कार्बन परमाणु की संख्या में क्या आ रही है? कमी आ रही है।
कार्बन यहाँ बाहर निकल रहा है, ठीक। तो इसे बी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया कहते हैं। बी कार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण, Br का जुड़ना क्या कहलाता है? ब्रोमीनीकरण। तो नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर RBr बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन है नंबर 6, प्राथमिक एमीन से नंबर 6, प्राथमिक एमीन से। देखो प्राथमिक एमीन से तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन क्या होते हैं, पहचान करना चाहिए। देखो आपको पता है NH3 क्या होती है? अमोनिया। NH3 क्या है? अमोनिया, ठीक। इसको हम ऐसे लिखते चलो NHH, NH3 अमोनिया। एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक एल्किल समूह के द्वारा हो जाए तो क्या बनेगी? 1 डिग्री एमीन। तो R जैसे NH2, RNH2 1 डिग्री एमीन, ठीक। अमोनिया के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक एल्किल समूह के द्वारा होने से 1 डिग्री एमीन बनती है, ठीक है। 2 डिग्री एमीन क्या होगी? 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 2 एल्किल समूह के द्वारा हो जाए, कैसे कि जैसे R N R और जैसे यहां पर H, ये कौन सी होगी? 2 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन है, ठीक। और अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 3 एल्किल समूह के द्वारा हो जाए तो कौन सी एमीन बनेगी? 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो R N R R ये कौन सी एमीन है? 3 डिग्री एमीन, ठीक। तो प्राथमिक एमीन से प्राइमरी एमीन से एमीन 3 प्रकार की होती है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन NH2, 2 डिग्री एमीन NH और 3 डिग्री एमीन N, ठीक। तो अमोनिया के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक एल्किल समूह के द्वारा होने से प्राथमिक एमीन बनती है। 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 एल्किल समूह के द्वारा होने से 2 डिग्री एमीन, और अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 3 एल्किल समूह के द्वारा होने से 3 डिग्री एमीन बनती है, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन से हमें हेलो एल्केन बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, देखो प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराने पर प्राथमिक एमीन, तो R आपको पता है RNH2, ये कौन सी एमीन है? प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन, ठीक, प्राथमिक एमीन। इसकी क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करा दो, नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक, प्लस प्लस N डबल बॉन्ड में OCl, इसका नाम क्या है? नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक, नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक। टिल्डेन अभिकर्मक, ठीक। तो प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराने पर अब देखो क्या बनेगा? नाइट्रोसिल क्लोराइड क्या होता है? NOCl, टिल्डेन अभिकर्मक, तो क्या बनेगा? RCl एल्किल क्लोराइड प्लस H2O और प्लस N2, तो RCl ये तो बन गया एल्किल क्लोराइड प्लस H2O और प्लस N2, ठीक।
तो प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिल्डेन अभिकर्मक के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये था प्राथमिक एमीन से हैलोएल्केन बनाने की विधियां। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड है यानी टिल्डेन अभिकर्मक के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। तो RnH2 प्लस N डबल बॉन्ड में OCl, तो RCl प्लस क्या H2O और प्लस N। ठीक, और इसके साथ ही हैलोएल्केन बनाने की विधियां कंप्लीट है। ठीक, तो 6 विधियां हैलोएल्केन बनाने की। ठीक है, 6 कौन कौन सी थी हैलोएल्केन बनाने की विधियों में? फर्स्ट थी एल्केन से, सेकंड थी एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइडो के योग से। ठीक, नंबर तीसरी अभिक्रिया कौन सी थी? एल्कोहल से। एल्कोहल से भी हैलोएल्केन हमने 3 प्रकार से बनाया था। ठीक है, चौथी अभिक्रिया थी हैलोजन विनिमय से, जिसमें 2 रिएक्शन थी, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया और स्वार्ट अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन थी मुस्टिका अभिक्रिया और नेक्स्ट प्राथमिक एमीन से। ठीक, तो हैलोएल्केन बनाने की विधियां कंप्लीट है। ठीक है,